जो भी भाई सोलर से आटा चक्की चलाना चाहते हैं तो थोड़ी सी जगह में किस तरीके से इंस्टॉलेशन करें, तो उसके लिए हम आप लोगों को यह वीडियो डाल रहे हैं। तो बहुत ही थोड़ी सी जगह में आप लोग देखिए कि हमारा सारा कारखाना चल रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा कारखाना चल रहा है। हमारी चक्की भी एकदम बहुत अच्छी सारी बढ़िया तरीके से गल्ला ले रही है। आप लोग खुद देखिए, यानी कि इस समय अगर हम कहें बात तो गल्ले की रफ्तार लगभग 1 क्विंटल 80 किलो प्रति घंटे की स्पीड से तो चल ही रही होगी और थोड़ी बहुत कम ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन ये आटा बहुत ही मस्त और बेहतरीन बना रही है। इस समय आटे की क्वालिटी आप लोगों को दिखा दें हम, नज़दीक से देखिए आटा एकदम से बारीक और सॉलिड आटा है। तो इस क्वालिटी का आटा सोलर से बनता है। इस 40-45 kg की बोरी को 12-13 मिनट हमें पीसने में सिर्फ लगते हैं। हमारे पास अभी टाइम नहीं है, वरना हम आपको ये लाइव बोरी पीस करके भी दिखा सकते थे। तो देखिए अभी हमारा मोटर और ये कितने एम्पीयर पर रन कर रहा है, सिर्फ ड्राइव अभी 14-15 एम्पीयर ले रहा है। तो ये भी 1 क्विंटल 80 का रेशियो दे रहा होगा, हमें अंदाज है पूरा लगभग 180 का ही हो पाएगा। और जब ये हमारा 17-18-20 पर चलता है तो 2 से पार भी जाता है। तो ये बहुत बढ़िया तरीके से मैंने इंस्टॉल किया है इसे। तो जो भी हमारे भाई इसको लगाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है। और यदि आप लोगों को इसमें कोई लगाने में दिक्कत आती है तो हमें कॉल करिएगा, हम अपना नंबर इस पर आप लोगों को दे रहे हैं। तो देखिए हमारा काम सही तरह से चल रहा है। तो हम चलिए आपको अपने पैनल दिखाते हैं। ये सारे पैनल हमारे लगे हुए हैं, ये सारे के सारे पैनल हमारे सिर्फ पॉली के पैनल हैं। हमारे मोनोक्रिस्टलाइन एक भी पैनल नहीं है इसमें हमारा। और सारे पैनल हमारे 330 वाट के हैं। और ये 54 पैनल पर हमारा सिस्टम लगा हुआ। 330 वाट के 54 पैनल हैं, 17 के 3 सीरीज हमने लगा रखे हैं। और ये सही अच्छा कार्य करते हैं, चाहे कोहरा हो चाहे वर्षा हो। और हमारा सिस्टम सही चलता रहता है, एकदम कोई ख़ास दिक्कत नहीं आती है। जैसे कोहरा या बारिश ये चीज़ें आती हैं तो काम थोड़ा हल्का तो हो जाता है, क्योंकि ये धूप की चीज़ है। और आप कहेंगे कि बिल्कुल बंद होता है, तो बिल्कुल बंद हमारा कभी नहीं होता है। हमारे पास कभी कभी तो 50-50 बोरी की पिसाई आ जाती है। और देखिए इतनी देर में ये पूरी चक्की खाली हो गई। अभी सिर्फ 4 मिनट हुए हैं और हमारी चक्की बिल्कुल खाली हो गई। तो अब मैंने यह बोरी पीस करके हटा दी है इधर, और अब ये दूसरी बोरी हमने इसमें लगा दी है। यह बोरी वजन इसका लगभग 40 kg के बराबर ही होगा। तो देखिए इस बोरी को आज मैं आप लोगों को पूरा पीस करके दिखाता हूँ कि इस बोरी का आटा कितनी देरी में बनता है। तो देखते रहिए आप हमारे सिस्टम को कि कितनी देर लगती है इसको पीसने में। आज आप लोगों की नज़र के सामने ही सारा कार्य
देखते हैं कि कितनी देर में यह बोरी पिस जाएगी। बने रहिए वीडियो को, आज देखिए आप लोग हमारे साथ। ये अभी आपको कापी में दिखा देता हूँ यह बोरी कितनी केजी की है। आपकी नज़रों के सामने ही आज हम इस बोरी को इस करके दिखाएंगे। आटे की क्वालिटी एकदम सही। एक हाथ से आटा हटाने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है भाइयों। थोड़ा दाब देना पड़ेगा। आटा थोड़ा मोटा आ रहा था, इसलिए थोड़ी दाब देनी पड़ गई। कोई गेहूँ नरम पिसता है, कोई थोड़ा टाइट पिसता है, इसलिए अलग अलग आटे की क्वालिटी हर बोरी की हो जाती है। अब देखिए आटा बस एकदम सॉलिड मस्त आटा आ गया। हम और कुछ बात कर लेते हैं इस बिल के बारे में। हम तब तक आप लोगों को बता देते हैं इस बिल से हमें यह फ़ायदा है कि जब भी बादल आता है और एकदम से तेज़ी से बादल आ जाता है तो हमारी चक्की एकदम से बंद नहीं होती है। इससे पहले क्या था कि हमारे पास ये बिल नहीं था, ये पुली, ये पटाई, ये सब कुछ सिस्टम कुछ भी नहीं था, तो हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। और जब भी बादल आता था तो हमारा सिस्टम एकदम से ठप हो जाता था। और हमारे पास इस समय ये पटे वाली छोटी सी हमारी 10 HP की मोटर लगी हुई थी, तो ये उतना बढ़िया काम नहीं कर पाती थी। और फिर जब से मैंने यह सिस्टम पुलियाँ लगा करके ये बेल्ट डाल करके किया है इसे, तो तब से हमारा सिस्टम बहुत अच्छा चलता है। उस समय जब हमारे पास ये सिस्टम नहीं था तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे। और फिर मैंने दिमाग लगाया, लगाते ये सारा सिस्टम खुद अपने हाथ से ही सब कुछ सेट किया है, आप किसी मिस्त्री को न बुलाए हुए। तो यदि आप लोग को यह सिस्टम अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए, हम आप लोगों को हमेशा पूरी मदद करेंगे, पूरी हेल्प करेंगे। अपना कॉन्टैक्ट नंबर हम देंगे, उसका हमें कोई चार्ज नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ फ़ोन पर हम आपका पूरा काम सही से करवा देंगे। तो ये पुली जो आप लोग देख रहे हो ये हमारी 5 इंच की है, और वो पुली आप लोग देख रहे हैं उस लट्टे पर बड़ी पुली हमारी 10 इंच की है। और हम अपनी मोटर के राउंड बताएंगे तो हमारी मोटर के 1440 RPM है, तो इससे कि हमारी चक्की के 720 RPM बन जाते हैं। और इधर भी वो हमारी पुली है वो 10 इंच की लगी हुई है।
और चक्की पर भी हमारी पूरी 10 इंच की लगी हुई है। तो ये सही से काम करती है और हमें कोई भी आज तक दिक्कत नहीं हुई है। और यदि हम व्हील की बात करें तो ये हमारा 38 इंच का व्हील है, तो मैंने ऐसे कबाड़े में ही खरीद लिया है, इसे मैंने नया नहीं लिया है। आप लोग को इधर तो कबाड़े में मिल जाए तो बहुत ही ज़्यादा बेटर रहेगा। और ऐसे नया लोगे तो भाई नए के पैसे लगेंगे, कबाड़े में तो हमको सस्ता मिला है। सारा सिस्टम मैंने कबाड़े से ही लिया है। तो ये हमारी रशियन मोटर है, ये भी मैं सेकंड हैंड लेकर आया हूँ मात्र 28,000 रुपये में। और ये वाली हमारी किर्लोस्कर की मोटर थी, तो ज़्यादा तेज़ धूप होने से हमारा प्लांट जब बड़ा हो गया तो ये अब जल गई है पूरी तरीके से, ये वर्क नहीं कर रही है, इसलिए मैंने इसे हटा दिया है। और ये मोटर हमारी बहुत ही अच्छा कार्य करती है। तो ये हमारी 20-22 एम्पियर हमारे प्लांट में जितनी लाइट है 20-22 एम्पियर, ये खूब धूप या गर्मी होती है तो 21-22 एम्पियर लास्ट ले जाती है। और ये मोटर हमारी मात्र 15-14 एम्पियर 10 HP की होने के नाते ले पाती थी। इससे ज़्यादा एम्पियर हम लेते थे तो ये हीट होती थी। तो इसलिए एक बात और कहनी है, जो भी भाई हमारे इस सिस्टम को लगाए तो एक बार मोटर पर थोड़ा पैसा फालतू लगा दें, ताकि ये मोटर आपको बार बार न खरीदनी पड़े। आप छोटी मोटर लेंगे और भविष्य में आपको पैनल तो बढ़ाना पड़ेगा ही। तो इसलिए मोटर और ड्राइव आप दोनों चीज़ जब भी खरीदें तो थोड़ी बड़ी ही खरीदें, ताकि आपको बार बार पैसा न लगाना पड़े और एक बार में ही आपका काम सही तरीके से चले। तो बस यही हमारी आप लोगों से कहने की बात है कि मोटर में आप बार बार पैसा न लगाएं। इसलिए आप एक बार में मोटर, यदि आप प्लांट 12 या 13 या 15 HP का लगाना चाहते हैं तो मोटर आप 15 या 16 या 18 HP एक बार में ही खरीद लें। 10 HP के चक्कर में न पड़ें, क्योंकि बिजली उतनी ही ये खर्च करेगी और उतनी ही ये खर्च करेगी छोटी, ताकि आप लोगों को फिर बाद में दिक्कत होती है कि छोटी मोटर जब आप पैनल बढ़ा लेंगे तो काम सही नहीं करेगी, और बड़ी मोटर होगी तो आपका कम पैनल पर भी उतना ही काम करेगी, और ज़्यादा होगी तो और अच्छा काम करेगी। जब आपके पास ज़्यादा बिजली है तो ये बहुत बढ़िया काम करती है। तो इसलिए थोड़ा आटा भर गया भाई। तो इसलिए आप जब भी मोटर खरीदें तो सिर्फ मोटर को अच्छे तरीके से देख लें कि वो कितने एम्पियर लोड ले सकती है। मेरा कहने का मतलब है आप 20 एम्पियर से कम की मोटर न लें। यह सोच लें कि आपको भविष्य में बड़ा भी कार्य करना पड़ सकता है और आपको आगे पैनल भी लेने पड़ सकते हैं। आपको अभी कम पैसा है तो थोड़े पैनल लगा लें, और जब चाहे अच्छा तो आप पैनल बढ़वा सकते हैं। इसलिए मोटर और ड्राइव दोनों बड़ी हों, कम से कम ड्राइव तो 15 किलोवाट की हो और मोटर हो तो 16-17 HP से कम की न हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और हमारी चक्की खाली होने वाली है, इसलिए अब हमको बोरी भी खोलनी है भैया। और आप लोग को हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर देंगे। यदि कोई भी लगाते समय आपको दिक्कत आती है तो हमें कॉल करिएगा, जितनी मदद हो सकेगी हम आप लोग की मदद करेंगे। तो इसी के साथ राम राम, जय हिंद।